तो हम ये बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 अभी करते हैं। तो ये नेचर क्या होती है वैसे? व्हाट इज नेचर? आई डोंट नो सर। नहीं, आप बोल रहे हो ना, आपने चैप्टर किया है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नेचर। सर याद नहीं है। नेचर एक्चुअली होता है सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, है ना। मतलब कौन सी चीज या कौन सा बंदा या कोई भी चीज है, उसका बिहेव कैसा है, वो किसी चीज को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या कैसा जवाब देती है, कैसा समझती है, समझना, जवाब देना, ये सब कुछ नेचर में आता है। ठीक है। ओके सर। तो ये चैप्टर एक्चुअली बिजनेस के बारे में है। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो बिजनेस होता है उसकी नेचर क्या होती है और उसका स्कोप क्या होता है। यहाँ पर नेचर का मतलब बिहेव भी है और टाइप्स भी है, मतलब बिजनेस कितने टाइप्स का होगा, ये भी इसका मीनिंग है। ठीक है। और जो स्कोप है, स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है इसका बेनिफिट। बेनिफिट मतलब इससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, कहाँ आप इससे पैसा कमा सकते हो या क्या कर सकते हो, है ना, पॉसिबिलिटी क्या है, वो सब स्कोप होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे ना तो ऐसा ही होगा, आप चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप लास्ट में बोलोगे सर समझ में नहीं आया। ओके सर, सॉरी। तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा होशियार रह के, एक्टिव रह के स्टडी करना है। यस। अब ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं, इन योर डे टू डे, मतलब रोज रोज की जो आपकी जिंदगी है, यू मे बी एंगेज्ड। एंगेज्ड होता है बिजी रहना, है ना, किसी न किसी चीज में लगे रहना। मतलब ये लाइन बोल रही है कि आप रोज रोज की जिंदगी में किसी न किसी एक्टिविटीज में आप फंसे हुए हो, आप कर रहे हो वो एक्टिविटीज। हाउएवर, मतलब जैसे भी, व्हेन समवन आस्क्स यू, जब कोई आपको पूछता है, एज टू व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। ठीक है। यस सर। और व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर। ठीक है, आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हो या क्या बनना चाहते हो। जब भी आपको कोई ऐसा पूछता है, यहाँ से ये मीनिंग है इसका, कि जब भी आपको कोई ऐसा पूछता है कि आपने लाइफ में क्या बनना है या फिर आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, योर आंसर में भी, आपका आंसर ऐसा हो सकता है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ सूटेबल जॉब। सूटेबल मतलब जो मेरे नेचर के अकॉर्डिंगली मुझे सूट करे जॉब, मैं वो करना चाहूंगा या चाहूंगी। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं म्यूजिशियन यानी जो म्यूजिक बजाते हैं, मैं वो बनना चाहती हूँ। आप ऐसा ही कुछ जवाब देते हो जब भी आपको कोई पूछता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, है ना, क्या बनना चाहते हो आप। तो यस आपके सर। जवाब कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे अभी हमने रीड किया, और आप ऐसा ही कुछ काम बताते हो कि डॉक्टर, इंजीनियर, डांसर, है ना, या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप जवाब देते हो। और यू मे से, या फिर आप कहोगे, है ना, क्या कहोगे, या मतलब कहते हो, आई वॉन्ट टू डू माई ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। राइट। तो ऐसे ही यस। आप ये ऊपर वाले जो ये थे, यहाँ तक, यहाँ तक ये जॉब्स के बारे में था ना, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहती हूँ, डांसर, म्यूजिशियन, ऐसे। और ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ पर ये बिजनेस के बारे में है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके। इसमें देखो, वैसे तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपको, अगर कोई क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कोई आपको ऐसा पूछेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आई वांट अ सुटेबल जॉब, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, डांसर, या ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो इसका आंसर में। ठीक है। यस सर। ओके। शोर बहुत हो रहा है, उनको थोड़ा बोलिए चुप करने के लिए। कौन है? ओके। म्यूट तो चलो आप कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में इतना शोर होता रहेगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा ज्यादा।
Yes, sir. तो यहाँ पर सेकंड है, बट व्हाई डू यू वांट टू डू एनी ऑफ सच एक्टिविटीज। ठीक है, आप ये एक्टिविटीज लेकिन करना क्यों clean. चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कुछ। जी सर। कुछ नहीं पूछना सर, है? वो स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, अब हो रहा। Okay. Obviously, it's mainly to earn your livelihood. लिवलीहुड होता है अपनी जिंदगी जीना, पैसे कमाना, है ना, ये होता है। तो जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरी है वो आप अर्न करना चाहते हो, इसीलिए आप या तो काम करोगे, जॉब वगैरह करोगे, या फिर अपना बिजनेस करोगे। ठीक है, इसको ये सेंटेंस देखो, मेनली टू अर्न, अर्न यहाँ पर ये अर्न है, अर्न योर लिवलीहुड। ऐसा हम जवाब देते हैं, कोई भी पूछता है भाई जॉब क्यों कर रहे हो, तो हम कहते हैं टू अर्न माई लिवलीहुड, राइट। Why you want to become a businessman? Because I want to earn my livelihood. Okay. Now, broadly speaking, मतलब openly speaking, every human activity जो भी हम करते हैं, जो जिसमें भी कोई engaged है, for the purpose of earning, earning मतलब कमाई। ठीक है, earning मतलब कमाई। तो कमाई में कोई भी अगर engaged है, वो सिर्फ किस लिए है, मतलब अपनी लिवलीहुड अर्न करने के लिए है। और ये जो लिवलीहुड को अर्न करना है, मतलब जीने के लिए कुछ भी जरूरी है जो भी, उसके लिए पैसे कमाना, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। या अब देखो यहाँ पर एवरी ह्यूमन, यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, या व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन विच वन इज एंगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग वंस लिवलीहुड इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ तक, यहाँ से लेके, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, यहाँ से शुरू होगा ये, यहाँ से यहाँ तक। और क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, द आंसर विल बी दिस वन। यहाँ पर ये 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे आपको, तो हमने वो भी कर लिया है। ठीक है, ओके। नाउ इन दिस लेसन वी शैल लर्न, हम सीखेंगे अबाउट ऐसी ही सारी एक्टिविटीज, ऑल सच एक्टिविटीज, ऐसी सारी एक्टिविटीज हम सीखेंगे। इनकी कैटेगराइजेशन, यानी इनको किस किस चीजों में डिवाइड किया गया है। जैसे आराम करना एक कैटेगरी है। आराम करने में क्या क्या है, सोना है, रेस्ट करना है, सोफे में बैठना है, चेयर में बैठना है, लेटना है ना, ये एक कैटेगरी में काफी सारे काम आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, और बस इसमें इतना ही है। आप समझ गए हो ना कैटेगरी वगैरह सब कुछ? यस सर। अब देखो यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मकसद, मतलब आपके क्या क्या चीजें पूरी हो जाएंगी आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन। ये चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप क्या क्या सीख लोगे, आप डिफाइन कर पाओगे ह्यूमन एक्टिविटीज को, यानी ह्यूमन के जो काम है उनको आप समझा पाओगे कि कौन सा काम है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। क्लासिफाई करना होता है बांटना उनको ना, बांटना मतलब ऐसे नहीं है जैसे मिठाई हम 4 जनों में बांट देते हैं उसको क्लासिफाई बोलेंगे, नहीं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे एक इंग्लिश बुक है ना, और एक इंग्लिश ग्रामर है, तो ये दोनों को आपने क्लासिफाई कर दिया, यानी एक कैटेगरी में बांट दिया। किस में बांट दिया? आपने लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, यानी इंग्लिश की भाषा। आपने ये कैटेगरी में इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर को या फिर स्पोकन इंग्लिश को, है ना, आप 3-4 चीजों को इसमें बांट देते हो, इसमें क्लासिफाई कर देते हो।
है ना? बात समझ में आ गई है? यस सर। हाँ, तो उसको हम क्लासीफाई बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासीफाई कर पाएंगे आप ह्यूमन एक्टिविटीज को। कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे? अब देखो यहाँ पर एक कैटेगरी ये वाली इकोनॉमिक, जो पैसे से रिलेटेड होती है, पैसा, प्रॉपर्टी, है ना? कोई भी चीज है आपके पास, आप किसी चीज के मालिक हैं, वो सारी चीजें इकोनॉमिक में आ जाती हैं। और एक है नॉन इकोनॉमिक, जिसमें पैसा वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मतलब एक्टिविटीज को किस में बांट दिया है, किस में क्लासीफाई कर दिया है? दो चीजों में क्लासीफाई कर दिया है। ये दोनों चीजें हैं जिसमें एक्टिविटीज को क्लासीफाई कर दिया है। पहली एक्टिविटी को इकोनॉमिक बताया है, दूसरी को नॉन इकोनॉमिक बताया है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ये याद करने वाली चीजें हैं, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर करके आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है कि जो एक्टिविटीज है उनको कैसे क्लासीफाई किया है, तो आप बता सकते हो कि एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। यस सर। क्लियर? यस सर। मैं हजरा आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ साथ में, और चैप्टर भी समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको आना चाहिए। ओके सर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये चैप्टर स्टडी करने के बाद में आप प्रॉफिट का रोल, यानी प्रॉफिट का क्या काम है बिजनेस में, ये आपको अच्छी तरह आ जाएगा। आप एक्सप्लेन कर पाओगे, समझा पाओगे आप कि जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का फंक्शन क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अलग अलग कैटेगरीज को आप बता पाओगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स, उनमें क्या क्या खास बातें हैं। किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अलग अलग कैटेगरीज जो है ना, उनकी खास बातें क्या हैं और उनका मीनिंग क्या है, ये आप समझा पाओगे चैप्टर रीड करने के बाद में। ठीक है, मेरी बात समझ लेना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अलग अलग कैटेगरीज जो हैं, उनकी खास बातें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बता पाओगे आप, और ये मीनिंग बता पाओगे आप उनका चैप्टर रीड करने के बाद में। ठीक है, वैसे आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको पता होगा इसमें मीनिंग क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। नहीं यू नो, सर। हंसना आता है? नहीं सर। बच्चे आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब देखो आपके पास सर ना मैं अगला टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है, जी आपके पास सर। ज्यादा टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए, काफी कम टाइम रह गया, एग्जाम दौड़े चले आ रहे हैं, तो वर्क हार्ड। ज्यादा परिवार के चक्कर में या फिर मतलब सोना आराम करना ऐसे चक्करों में मत पड़ना, नहीं तो स्टडी लूज कर जाओगे अपनी। ओके सर। और हर कोई ना आपके रिजल्ट को ही देखता है, ऐसा कोई नहीं होता जो ये देखेगा हाजरा 12 बजे तक पढ़ रही है, ओहो, ऐसा कोई नहीं है। सबको यही है कि स्कोर, नंबर कितने आएंगे, पास हुई नहीं हुई, बस। जी सर। और एक और बात भी है, फैमिली के पैसे लगे होते हैं। ठीक है, फैमिली आपको काम से छुट्टी देती है कि आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, आपको बुक्स मिलती हैं, आपके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट में लगा रहता है और आपके ऊपर पैसा खर्च हुआ रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि पैसा भी लगा है, मेहनत भी लग रही है, फैमिली की तरफ से भी पूरी सपोर्ट है, तो पास होना ही चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए। ठीक है, ओके सर। और इसके ना क्वेश्चन बनाया करो आप ज्यादा। अभी जैसे मैंने आपको काफी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, ये हर कोई चीज एक एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आप ये क्वेश्चन नोट करना साथ साथ। ठीक है, एक्टिविटीज कौन सी हैं, कितनी हैं, कितने टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ठीक है, ओके सर। अब ये चैप्टर रीड करने के बाद में आप बिजनेस का कंसेप्ट यानी टॉपिक, ठीक है, और टॉपिक्स में अंतर डिस्टिंग्विश जी। आप कर पाओगे, आप डिफरेंसेस बता पाओगे, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क होता है, आप ये सब मतलब समझा पाओगे जब आप ये चैप्टर रीड कर लोगे।
आप मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न मतलब क्या होता है? मॉडर्न मतलब नया, नए जमाने वाला, मॉडर्न। यू आर नॉट ओल्ड, यू आर मॉडर्न, राइट? यस सर। तो ये प्रैक्टिकली ना वर्ड यूज किया करो सेंटेंसेस में, तभी आते हैं, तभी सर याद मैं रहते हैं। ट्राई करती हूँ, लर्न करती हूँ, फिर भी भूल जाती। नहीं, व्हाट्स योर नेम? हाजरा। आप ये तो नहीं भूलते? सर मैं लर्न करती हूँ, आंसर्स लर्न करती हूँ, मीनिंग्स नहीं भी नहीं नहीं निकालती हूँ नहीं, फिर। जो अ, देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। छोटा बच्चा जब होता है उसको अपना नाम नहीं पता होता। हाजरा जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो हाजरा को कोई अपना नाम याद नहीं था। मॉम डैड बार बार बोलते थे हाजरा, 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 तो धीरे धीरे हाजरा स्माइल देने लगी। तो हाजरा को समझ में आ गया कि हाजरा का जो नाम है ना, जनी तुम्हारा या आपका जो नाम है वो हाजरा है, यू गॉट इट। फिर आप उसको याद रखने लगे, फिर जब भी कोई हाजरा बुलाता था आप झट से स्माइल दे देते थे। तो ये कैसे हुआ? आपको ये नाम कैसे याद हुआ? क्योंकि बार बार आपके कानों में पड़ा। ठीक है? यस। जो भी आप आंसर बनाते हो, जो भी आप याद करते हो, आप उसको बहुत ज्यादा एक ही बार में करने की कोशिश करते हो, जो गलत है। समझ में आ रहा है? सर। उसको बार बार यस रेपिटिशन सर। करो। एक बार उसको आंसर को इंग्लिश में करो, ठीक है, दूसरी बार उसकी हिंदी जानो, और अपनी फैमिली में टेस्ट दो बार बार। है ना? आपकी फैमिली में कोई भी ब्रदर सिस्टर है, ही और शी कैन टेक योर टेस्ट। ओके दिन में सर। आप 10 बार अगर इकोनॉमिक्स का टेस्ट दोगे, मेरे को नहीं लगता आप भूलोगे कभी भी जिंदगी में। ठीक है? ओके सर। तो अब ये मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में बिजनेस की इम्पोर्टेंस आप समझा पाओगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि मॉडर्न सोसाइटी में बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मकसद क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, ये सब आप समझा पाओगे और आपको समझ में भी आएगा और समझा भी पाओगे। ठीक है? और बिजनेस ओके सर। एक्टिविटीज अलग अलग कितने टाइप की हैं वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप ये चैप्टर रीड करोगे। अच्छा हाजरा, एक ओके बात और सर। भी है। जी। अगर आपको याद नहीं रहता, आप ग्रुप स्टडी करो। ओके सर। ग्रुप स्टडी होती है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ स्टडी करना। ठीक ठीक है? है। अगर आप ये सब्जेक्ट उनके साथ डिस्कस करोगे, आप उनको समझाओगे ना। मेरी बात समझ में जी। आ रही है? एक यस दूसरे सर। को, आपकी कोई क्लासमेट होगी जो आप ही की क्लास में स्टडी करती होगी, आप उसको ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन कर दो एक बार, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। ओके सर। ये टेक्निक्स हैं, अगर किसी को याद नहीं होता तो वो ही ऐसे करे। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही करता हूँ, जब वो पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता तो मैं उनको पढ़ाने पे लगा देता हूँ। ओके सर, करूँगी मैं। जब तुम पढ़ाओगे तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ठीक है? यस। हम्म, ओके। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इंसान, है ना? और एक्टिविटीज यस। होते हैं काम। एक्टिविटी या एक्शंस, कोई भी या कोई भी काम जो करता है उसके बारे में। एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंगेज मतलब लगा हुआ है इन वन एक्टिविटी में या फिर किसी दूसरी एक्टिविटी में, यानी काम में हर इंसान लगा हुआ है। ठीक है? एवरी ह्यूमन। इट में बी, ये हो सकता है कल्टीवेटिंग लैंड, यानी जमीन को बोना, है ना, यस। लेवल करना या उसको नरम करना, ये सब कल्टीवेटिंग फार्मिंग है। ठीक है? कल्टीवेटिंग लैंड। प्रिपेयरिंग फूड यानी खाना तैयार करना। प्लेइंग फुटबॉल आपको पता ही है। रीडिंग यस। स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबें पढ़ना, है ना, स्टडीइंग इन स्कूल यस। या फिर टीचिंग में। ऐसे हर कोई, ये सब एक्टिविटीज है, ये सब काम है, इनमें हर कोई लगा हुआ है। ठीक है? यस। हम्म, ओके। कॉलेज में, वर्किंग इन ऑफिस में, जॉगिंग इन द पार्क, है ना, पार्क में जॉगिंग करना, ये सब एक्टिविटीज में हर कोई इंसान कभी ना कभी फंसा ही हुआ है।
एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। इफ यू ट्राई टू एसर्टेन, एसर्टेन होता है पक्का करना, अगर आप कोशिश करो पक्का करने की, एज टू वाई इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स यानी एक एक बंदा अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअल्स। एक ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब तो ये होता है ना कि 3-4 जने हो गए, 5 जने हो गए, है ना, वो ग्रुप होता है। एक एक की अलग अलग बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल्स है। तो आप इफ यू ट्राई, अगर आप पक्का करो इनको, मतलब कोशिश करो पक्का करने की कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये एंगेज रहते हैं themselves in one activity or the other, you will find, आपको पता चलेगा that by doing such activities, आपको क्या पता चलेगा, ये सब एक्टिविटीज करने से they are trying, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं to satisfy, अपनी तसल्ली करने की, किस चीज की तसल्ली, कि जो उनको चाहिए ना, some of their needs or wants, Yes, sir. है ना, नीड्स मतलब जरूरतें, वांट्स मतलब चाहते हैं, जो कोई चाहता है। अब जैसे मेरी जरूरत है कि मुझे दाल रोटी मिल जाए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मटर पनीर खाऊं, ठीक है। Yes, sir. तो ये नीड्स का मतलब जरूरत हो गया, पेट भरने के लिए जो चाहिए वो जरूरत है, बॉडी को ढकने के लिए जो चाहिए वो कपड़े हैं, है ना, चलने फिरने के लिए साइकिल काफी है, ऐसे ही। और जो इच्छा है वो वांट होता है, वांट मतलब मटर पनीर चाहिए, घूमने के लिए साइकिल से काम नहीं चलेगा, कार चाहिए, कपड़े बहुत अच्छे चाहिए, ब्रांडेड, है ना, शूज नाइकी के चाहिए, तो ऐसी ये इच्छाएं हैं। तो इंसान एक्टिविटीज क्यों करता है, इंसान काम क्यों करता है, अपनी अपनी जो जरूरतें हैं या फिर इच्छाएं हैं उनको सेटिस्फाई यानी पूरा करने के लिए इंसान काम में लगा रहता है, राइट। Yes, sir. All these activities which have human beings, which human beings undertake, मतलब ऐसे सारे काम जो ह्यूमन बीइंग यानी इंसान करता है टू सेटिस्फाई देयर नीड, अपनी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं, है ना। Yes, आपको sir. क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज, तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, Yes, sir. ये आपका आंसर है। क्वेश्चन भी यही बनेगा, ये देखो, ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. I understood. या ये आपको याद करने हैं सारे, ये आंसर्स बन रहे हैं। Okay, sir. ओके। हाउएवर, जैसे भी, इवन इफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो अगर सेटिस्फाई करें नीड्स और वांट्स को, दे डिफर अमंग ईच अदर, मतलब सारे ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो अगर पूरी हो जाएं, अपनी इच्छा जरूरतें पूरी हो जाएं, है ना, तो भी वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग हैं एक दूसरे से। क्यों अलग अलग हैं, इन टर्म्स ऑफ द पर्पस, पर्पस मतलब वजह, मकसद, ठीक है। अब मान लो आपका पेट भरता है 1 रोटी से, मेरा भरता है 2 रोटी से, तो हमारी दोनों की जरूरतें अलग अलग हो गई, है ना, आपको 1 ही रोटी चाहिए और मुझे 2 चाहिए। तो ऐसे ही ह्यूमन एक्टिविटी जो आप करोगे, आप 1 रोटी के लिए करोगे तो वो आप कम करोगे, और मेरे को 2 रोटी चाहिए तो मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा। तो जरूरतें भी अलग अलग हो गई, और उसको पूरा करने के लिए काम भी अलग अलग हो गए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. विच दे आर अंडरटेकन एंड दी एंड रिजल्ट, मतलब ये फिर उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी अलग अलग होगा। लेट्स टेक द एक्टिविटी ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। अब जैसे ये एक एक्टिविटी ली है इन्होंने फॉर द एग्जाम्पल कि खाना तैयार करना, पकाना, इसको एक्टिविटी को लिया है। वन प्रिपेयर्ड बाय अ मदर एट होम फॉर हर फैमिली, एक मम्मा ने अपने घर पे अपने परिवार के लिए खाना पकाया, ठीक है। Yes. एंड दूसरा, अ कुक ने खाना पकाया होटल में, ठीक है, होटल में एक जो कुक है जो खाना पकाने वाला काम करता है
उसने पकाया। ठीक है, एक यहाँ पर मम्मा ने पकाया और दूसरा यहाँ पर कुक ने पकाया। तो हेयर यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि इनका पर्पस जो है अलग अलग हो गया और इनका रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट इस खाना पकाने वाली एक्टिविटी का वो भी अलग अलग रहेगा। बाय अ मदर एंड बाय अ कुक, वेरीज मतलब अलग होना। ठीक है, आपके घर में अलग अलग वेरिएबल्स पेन होंगे, है ना, अलग अलग पेन होंगे, तो उनको वेरीज बोलते हैं। अलग अलग पैसे होंगे, अलग अलग खाना पीना होगा, वेरी करता है। क्या करता है? वेरी वेरी करता है। वेरीज के स्पेलिंग भी देख लेना, आप याद रखना इसको, डोंट फॉरगेट। ओके सर। अब यहाँ पर केसेस डिस्कस किए हैं कि पहले केस में यानी पहली एक्टिविटी में द पर्पस इज टू फीड द फैमिली। पर्पस क्या है, मकसद क्या है? परिवार का पेट भरना, है ना, परिवार के मेंबर्स का पेट भरना है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनेटरी रिटर्न। मॉनेटरी मतलब पैसे की रिटर्न। अब यहाँ पर ये वर्ड याद कर लेना आप, मॉनेटरी, पैसे वाली, रिटर्न। मतलब कि अगर मम्मा अपने फैमिली मेंबर्स का पेट भरती है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद नहीं है कि पैसा मिलेगा, राइट। जबकि सेकंड केस में जो ये कुक था होटल वाला, इस केस में कुकिंग जो फूड है इज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब, उसकी जॉब है। ठीक है, और उसे अर्न मनी करने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए सैलरी में या फिर रोज की जो वेजेस होते हैं, रोज की दिहाड़ी जो होती है, या तो सिर्फ फिक्स सैलरी मिलती होगी या वेजेस में वो काम करते होंगे। तो ये वाले केस में जो खाना पकाना है वो उनकी जॉब है और इस काम को करने से उन्हें पैसे या सैलरी मिलती है, राइट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर वेज की मीनिंग, दोबारा बोलिए। हेलो, वेज की मीनिंग। हाँ, वेज वही बोला ना, दिहाड़ी, जो रोज का काम करते हैं और रोज सुबह, जैसे सुबह काम करते हैं शाम को 250 रुपए 300 रुपए लेके आते हैं, वो वेजेस हैं, ओके है ना। यस जिसमें पैसे रोज रोज मिले या एक एक घंटे में मिले उनको वेजेस कहते हैं। और ये जो सैलरी है इसका मतलब तो तनख्वाह होती है जो महीने में मिलती है। क्लियर हो गया है? यस द एंड रिजल्ट जो है फर्स्ट केस में वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। एंड का जो रिजल्ट निकलेगा खाना पकाने के बाद में, जो एंड का रिजल्ट निकलेगा पहले केस में, मम्मा वाले केस में, वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, यानी खुद की तसल्ली, अपनी तसल्ली, अपना फर्ज निभाने की तसल्ली। ठीक है, एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली, ये रिजल्ट निकलेगा फर्स्ट केस में, मम्मा वाले केस में। जबकि सेकंड केस जो है इट इज अर्निंग मनी फॉर द लिवलीहुड, और सेकंड केस का पर्पस है अर्न मनी। बात समझ में आ गई है? यस ओके, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ, तो 2 मिनट वेट करिए आप। ओके ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, तो यहाँ जो दूसरा केस था उसमें पैसा कमाना मकसद है। ठीक है, यस आपकी आवाज नहीं आ रही है? हेलो। या ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, दैट आर अंडरटेकन, मतलब किसी मकसद के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए
की जाती हैं टू अर्न मनी या फिर लिवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहले हम कर रहे थे ह्यूमन एक्टिविटीज, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन दी हुई है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी। द ह्यूमन एक्टिविटीज यानी इंसान के जो काम है, दैट आर डन। यहाँ पर ये अगर आपको डिफिकल्ट लगे ना वर्ड, तो इसकी जगह पर आप ये भी कर सकते हो दैट आर डन विद एन ऑब्जेक्टिव। आर के बाद ये डन और डन के बाद ये विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी और लिवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ तक ये इसका आंसर बन रहा है। ये दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसका यहाँ से वेयर एज से स्टार्ट होगा ये वाला। वेयर एज द अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसकी जगह पर आप कर सकते हो डन। ठीक है, डन, दैट आर डन टू डिराइव सेल्फ सेटिस्फैक्शन। डिराइव की जगह पर आप लिख सकते हो टू गेट, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है। ठीक है, हाजरा बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये यहाँ पर सेकंड आंसर हो गया। ये फर्स्ट वाला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये उसकी इसी का दूसरा पार्ट है, ऑपोजिट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अब उसके बाद यहाँ तक ये आंसर, यहाँ तक। उसके बाद ये है फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर वेज एंड सैलरी, अ बिजनेसमैन एंगेज्ड है इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब सामान, बाइंग मतलब खरीदना, सेलिंग मतलब बेचना। बिजनेसमैन जो है वो इसमें उलझा हुआ है, किसमें? बाइंग में यानी खरीदने में और अपना सामान बेचने में। ये सारी एग्जांपल्स हैं, किसकी एग्जांपल्स हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगर 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर 4 नंबर का, तो आपको साथ में ना एग्जाम्पल भी लिखनी पड़ेगी। यहाँ से ये एग्जाम्पल है यहाँ तक। ठीक है, अगर सिंपल मीनिंग ही आता है तो आप सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हो, फिर आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाइल्ड एक्टिविटीज लाइक मेडिटेशन है, एंगेज्ड इन स्पोर्ट्स है फिजिकल फिटनेस के लिए, लिसनिंग टू म्यूजिक है। अब देखो ये सारे याद करने वाली चीजें हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक है ना, स्पोर्ट्स फॉर फिजिकल फिटनेस, बिजनेसमैन, ये सब। तो ये ऊपर वाली एग्जांपल्स में से अलग है, नीचे वाली अलग है। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू, जो जहां पर बाढ़ आ जाती है उनको, उनमें मदद करना, उनको खाना देना, है ना। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। एक्सरसाइज करना, फिटनेस करना, गाने सुनना, टीवी देखना, ये सब चीजों से हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल्स हैं, राइट। और ये वाली जो बिजनेसमैन वगैरह की या फार्मर वाली, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया है। अब नेक्स्ट आप ना क्वेश्चंस अपने खुद सॉल्व करके देखना और मुझे सेंड करना कि आपने क्वेश्चंस और आंसर्स क्या किए हैं, इसके डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीजें। ठीक है, ये आपके पास है ना चैप्टर? ओके सर। ये चैप्टर है आपके पास? है मेरे पास। यस हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसकी ये वाली एक्सरसाइज कर लेना, यहाँ से हम बाद में स्टार्ट करेंगे, हम अभी यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, ओके सर। आप यहाँ तक कर लेना बस। ठीक है सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय।